लास्ट वीडियो में सेकंड चैप्टर के कुछ प्रश्न लगवा रहे थे, 20 क्वेश्चन हो गए थे, उसी के आगे कोई क्वेश्चन देखते हैं। तो 21 क्वेश्चन कह रहा है एक भौतिक राशि P है जो a स्क्वायर b अपॉन c स्क्वायर, ठीक है, इसका फॉर्मूला दिया P का मान जो ABC पर a स्क्वायर b अपॉन c स्क्वायर के अनुसार निर्भर करती है। ABC में प्रतिशत त्रुटियां 1, 2 और 3% है, तो P में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी है। तो जो घातांक दिया है, त्रुटि में क्या करते हैं, जो घात में दी मान संख्या जो गुणा में आ जाती है, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर है 2 * a प्रतिशत त्रुटि प्लस b में प्रतिशत त्रुटि प्लस 2 * c में प्रतिशत त्रुटि, तो आंसर आपका आ जाएगा 2 * 1 प्लस b में 2 और c का मान 3, तो 3 * 2 = 6 प्लस 2 प्लस 2, आंसर आ जाएगा 10%। इसी तरह अगला प्रश्न दिया है, इसमें कह रहा है कि भौतिक राशि p a स्क्वायर b अपॉन c स्क्वायर पर निर्भर करती है, और इसमें भी 1, 2 और 3% की एरर दे रखी है। तो उसी तरह से लगाएंगे तो p में प्रतिशत त्रुटि हो जाएगी 2 * a में प्रतिशत त्रुटि प्लस b में प्रतिशत त्रुटि प्लस 2 * c में प्रतिशत त्रुटि, 1, 2 और 3, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 + 2 + 3 * 2 = 6, तो आंसर आपका आ जाएगा 10%। इसमें भी आंसर 10% आएगा, ठीक है। 23वां प्रश्न जो दे रहा है उसको ध्यान देखिए, कह रहा है x, एक भौतिक राशि x जो है वो ab² अपॉन c की पावर 2/3 और d की पावर 3 पर निर्भर करती है, जिसमें a b और c और d में प्रतिशत त्रुटियां जो है वो 1, 2, 3 और 5% है, और आपसे पूछ रहा है x में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी, ठीक है। तो x में प्रतिशत त्रुटि निकालनी है, तो क्या हो जाएगी, देखिए x में प्रतिशत त्रुटि बराबर हो जाएगी a में प्रतिशत त्रुटि प्लस 2 * b में प्रतिशत त्रुटि प्लस 2/3 * c में प्रतिशत त्रुटि प्लस 3 * d में प्रतिशत त्रुटि, जो घात में दिया गुणा में दिया, क्या हो जाएगा 1 + 2 * 2 प्लस 2/3 * 3 प्लस 3 * 5, इसको सॉल्व कर लीजिए, 1 + 2 = 2 = 4 प्लस 3 से 3 कट गया, बचा 2, 3 × 5 = 15, तो आपका आंसर आ जाएगा 22%, ठीक है। तो ये आपकी एरर आ जाएगी +-22%। एरर को हमेशा प्लस माइनस लिखते हैं, यानी कि मान आपका प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा, ए बी सी के मान रख दें, तो a का मान 1, b का मान 2 और c का मान 3 रखें, d का मान 5, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 3 × 5 = 15 और 2 + 4 + 1 यानी 22%। तो 23वें का आंसर आ जाएगा +-22% एरर। 24वें में पूछ रहा है x a² d³ / c√d, यहाँ पर a b c और d में त्रुटियां दे रखी हैं 4, 2, 3 और 1%, तो सेम इसी तरह आप इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा 2 * a में प्रतिशत त्रुटि, 3 * b में प्रतिशत त्रुटि, c में प्रतिशत त्रुटि, और d के लिए हो जाएगा √d के लिए d की पावर 1/2 यानी 1/2 * d में प्रतिशत त्रुटि, मान रखिए, सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा +-17.5%, ठीक है। ये सॉल्व कर लीजिए। देखिए अभी तक के ये प्रश्न थे वो थे आपके त्रुटि विश्लेषण के, एरर एनालिसिस के। इसी चैप्टर में एक टॉपिक है सार्थक अंक और कोटिमान, उसके कुछ प्रश्न हैं। सवाल नंबर 25 देखिए, ये सार्थक अंक का प्रश्न है, जिसमें क्या रहता है कि एक रेखाखंड सरल रेखा के विभिन्न खंडों की लंबाइयां दी है, L1 8.26 सेंटीमीटर, L2 3.4 सेंटीमीटर, L3 6.296 सेंटीमीटर, और आपसे टोटल लंबाई पूछ रहा है वो भी सार्थक अंकों में, ठीक है। तो सार्थक अंकों में आपको लंबाई निकालनी है। प्रश्न कह रहा है कि सार्थक अंकों के जोड़ने के नियम के अनुसार रेखा की संपूर्ण लंबाई लिखिए। तो जोड़ने का नियम क्या कहता है कि दशमलव के बाद दी गई संख्याओं में दशमलव के बाद सबसे कम सार्थक अंकों की संख्या के बराबर अंकों में हमारा योगफल और शेषफल आना चाहिए, यानी जितने भी हमें संख्या दे रखी है उनमें दशमलव के बाद सबसे कम सार्थक अंक किसमें है, देखो किसमें है, 3.4 में है, तो हमारे योगफल में भी दशमलव के बाद केवल एक अंक ही होना चाहिए। 3.4 में दशमलव के बाद केवल एक अंक है 4, तो योगफल में भी हमारा दशमलव के बाद केवल एक सार्थक अंक होना चाहिए। तो करिए इसको पहले नॉर्मली योग करिए, क्या हो जाएगा 8.26 + 3.4 + 6.296, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 6, 5, 9 से 15, 3, 4, 3, 7, 2, 9 और 8 और 6, 12, 3, 8 से 14, 3, 17,
आंसर आ गया 17.956 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सार्थक अंकों में निकालना है, तो सार्थक अंकों के लिए क्या करोगे, देखो दशमलव के बाद के अंक देखेंगे, दशमलव के बाद केवल एक अंक है और हमारा आंसर आ रहा है 3 अंकों में, तो 3 अंकों के लिए शेष अंक छोड़ेंगे, छोड़ने वाले अंकों में पहला अंक अगर 5 है तो शेष अंकों में अंतिम अंक अगर विषम है तो उसे सम कर देंगे, तो L आ जाएगा 18.0 सेंटीमीटर। ठीक है, छोड़ने वाले अंकों में अगर पहला अंक 5 है, सॉरी 5 से छोटा है तो वैसे ही छोड़ देंगे, शेष संख्या वैसे ही लिख देंगे, 5 से बड़ा है तो शेष संख्या के अंतिम अंक में की वृद्धि कर देंगे। लेकिन अगर 5 है तो हम उससे पहले एक अंक देखते हैं कि सम है या विषम है, अगर सम है तो उसे वैसे ही छोड़ देंगे और विषम है तो सम बना देंगे, एक अंक एक्स्ट्रा जोड़ करके। ठीक है, तो 25 हो गया। देखिए 26 में क्या कह रहा है, एक गोले का व्यास डायमीटर दिया है 5.32 सेंटीमीटर, इसके पृष्ठ क्षेत्रफल का मान सही सार्थक अंकों में निकालना है। तो पृष्ठ क्षेत्रफल का मान निकालना है तो पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर, तो आप इसे डायमीटर में निकालोगे तो 4 पाई d स्क्वायर बाई 4 से 4 कट जाएगा तो एरिया आ जाएगा पाई d स्क्वायर, यानी 3.14 into 5.32 into 5.32। अब इसका गुणनफल निकाल लीजिए। देखिए अब यहाँ सार्थक अंकों में निकालना है, गुणा के लिए सार्थक अंक का नियम क्या होता है, गुणा और भाग के लिए सार्थक अंक का नियम होता है कि दी गई संख्या में सबसे कम सार्थक अंकों के बराबर ही हमारा गुणनफल और क्षेत्रफल आना चाहिए। अब यहाँ पर दशमलव के पहले और बाद के अंक नहीं देखते हैं, टोटल अंक देखने के तरीके। ठीक है, तो टोटल अंकों में 3 अंक हैं, 3 अंक में ही गुणा कर रहे हैं तो गुणनफल भी हमारा कुल 3 अंकों में आना चाहिए। 3.14 गुणा 5.32 5.32, हमारा आंसर आ रहा है 88.8695 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सार्थक अंकों में क्या हो जाएगा, सार्थक अंकों में हमारा एरिया आ जाएगा 88 3 अंक चाहिए तो शेष अंक छोड़ेंगे, छोड़ने वाले अंकों का पहला अंक 5 से बड़ा है इसमें एक की वृद्धि कर देंगे तो 9 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। इसके बाद 27 देखिए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन इस बुक का, कह रहा पृथ्वी की त्रिज्या r 6.37 into 10 to power 6 मीटर और औसत घनत्व 5.517 into 10 to power 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। पृथ्वी के द्रव्यमान को सही सार्थक अंकों में गणना कीजिए। तो द्रव्यमान निकालना सार्थक अंकों में, तो द्रव्यमान बराबर क्या होता है घनत्व गुणा आयतन, आयतन के लिए क्या हो जाएगा, गोला है पृथ्वी तो 4/3 पाई r क्यूब, लगा दीजिए घनत्व 5.517 into 10 to power 3 4/3 पाई का मान 3.14 और r क्यूब के लिए 6.37 गुणा 10⁶ का होल क्यूब। तो देखिए अब यहाँ पर 3 अंक है, यहाँ 4 अंक है, हमारा जो आंसर है वो 3 अंकों में ही आना चाहिए। ठीक है, जो भी आप आंसर निकालोगे द्रव्यमान वो हमारा 3 अंकों में आना चाहिए। तो ये आपका आंसर आएगा 5.517 मल्टीप्लाई बाई 4 3.14 ये आंसर आ गया आपका 23.09784 into 10 to power 3 और इसका क्यूब कर लें वो आपका आ जाएगा 6.37 ये आ गया 258.4748 into 10 to power 18। तो आपका ये आंसर आपका आ जाएगा 23.097 तो ये आपका आंसर आ जाएगा 5970.25 into 10 to power 18 plus 6 sorry 3 18 plus 3 21 तो m आ जाएगा 5.97025 into 10 to power 24 किलोग्राम। अब सार्थक अंकों में देखें तो आंसर क्या आएगा, सार्थक अंकों में 3 अंक में आना चाहिए तो शेष अंक छोड़ेंगे, पहला अंक 0 और कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो m आ जाएगा 5.97 10 to power 24। ठीक है, ये आपका आगे सेकंड लास्ट क्वेश्चन 28 कह रहा है
प्रकाश सूर्य से पृथ्वी तक लगभग 8 मिनट में आता है। 8 मिनट यानी 480 सेकंड। पृथ्वी की सूर्य से दूरी का कोटिमान ज्ञात कीजिए। दूरी कोटिमान में निकालनी है और प्रकाश का वेग दे रखा है 3.0 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और आपको दूरी निकालनी है वो भी कोटिमान में। चलिए, तो दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुना समय 3.0 × 10⁵ इंटू 480, ये आप गुना करके देख लीजिए, आंसर आएगा 1440.0 × 10⁵ यानी हम s लिख लेंगे 1.440 × 10⁸ किलोमीटर। ठीक है, कोटिमान में 10 की घात दी जाती है, वही कोटिमान कहलाती है। 10 में घात जो लिखी है वो कोटिमान है, लेकिन उससे पहले जो गुणांक दे रखा है उसकी तुलना करेंगे 3.14 से। अगर 3.14 से छोटा है तो उसे वैसा ही छोड़ देंगे, तो आंसर हमारा कोटिमान में आ जाएगा 10 की घात 8 किलोमीटर। ठीक है, ये सेकंड चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स थे। उम्मीद करते हैं आपको न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे। अगर तो कोई दिक्कत रही हो किसी को तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अगर समझाए गए सवाल आपको अच्छे लगे, समझ में आए, तो आप उनको लाइक कीजिए, इस चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, आज का सेशन यही तक रखते हैं। अगले वीडियो में हम आपको थर्ड चैप्टर के न्यूमेरिकल्स लाएंगे।